ये यहीं हाँ हाँ करते हाँ, हैं। कोई नहीं मैडम, ये लो हाँ, थैंक यू। Hello everyone. Thank you so much, Manisha ma'am, for giving me my introduction. So, let me introduce myself again. I am Dr. Mamta Sharma. Professionally, मेरा पेशा है environmental और है. Basically, I would like to be known as environmental toxicologist. So, क्या कहेंगे environmental toxicologist? हम वो लोग हैं जो विष की व्याख्या करते हैं, विष की पढ़ाई करते हैं, जिसको हम जहर विज्ञान कहते हैं. First of all, I would like to thank Principal Sahar Rajendra Gohil ji for giving me this opportunity to be here. Secondly, speaking in Bikaner is like homecoming. वापस घर को आना होता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी पहली पोस्टिंग एमएस कॉलेज बीकानेर एंड आई वाज हियर फॉर लाइक 10 इयर्स. बीकानेर ने मुझे बहुत कुछ दिया, तो जब भी मैं वापस आती हूँ तो बहुत अच्छी खूबसूरत मेमोरीज को लेकर आती हूँ. अब हम बात करते हैं जिस दुनिया की सैर मैं आपको कराना चाहती हूँ, वो है एक दुनिया कीटनाशक की, which is known as world of pesticides. अगर हम मंच की बात करें तो मंच में बहुत सारी बातें आ रही थी कि दूध वैसा नहीं बचा. सर, मैं आपका धन्यवाद कर रही थी, आप थे नहीं, मैं आपको वापस से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का, और बीकानेर आकर बोलना तो इट्स लाइक होम कमिंग. ये मैं बोल रही थी तो मैं दोबारा आपको बता रही हूँ. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुभकामनाएं इतनी खूबसूरत सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने के लिए. तो वापस से मैं मंच की तरफ आपको लेके जाती हूँ. इससे पहले जो हमारे मंच अतिथि थे वो बात कर रहे थे कि दूध वैसा नहीं रहा, खाना वैसा नहीं रहा, हवा वैसी नहीं रही, तो क्यों नहीं रही? चलिए मैं आपको उस दुनिया में लेके चलती हूँ. देखिए, हम कुछ भी करें, हम साइंस की बात करें, हम फिलॉसफी की बात करें, हम वेलबींग की बात करें, सर झगड़ा न तो जंगल का है, न जमीन का है, न जायदाद का है, सारा झगड़ा तो जिंदगी का है. Any science which is meant to improve the human life is the science for the mankind. पर हम उसको करते करते कहाँ पहुँच गए, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है. देखिए, दुनिया में अभी हम बात करें रेडिएशंस की. Today is the Hiroshima Day. It is not the day to celebrate. हमारे मंच आसित अतिथि ने बताया, ये तो हमें रीड करने का टाइम है कि where we are taking up science. Science can be a medicine, science can be a destruction. So Hiroshima Day reminds us that when the human mind goes bad, science can be disastrous, catastrophic. Thinking with that, everything is a poison. There is none which is not a poison. The right dose differentiates the poison and the remedy. वापस से मंच अतिथियों के बारे में जो बात हुई थी, जो बात कर रहे थे आपसे कि रेडिएशंस, it is necessary, it is something which cures cancer, but on the other hand, it causes the cancer. So with this quote, I'll start my presentation. मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, आप सब सब्जियां खाते होंगे? हम सब खाते हैं. हम बाजार जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, लाते हैं, धोते हैं, अपने घर परिवार को बनाकर खिलाते हैं. आप सब्जियां कैसे खरीदते हैं, मुझे ये बताइए. हम सब सब्जियां खरीदते हैं, राइट? अगर आप मेरी बात करेंगे कि I go to the vegetable market, I'm going to pick up some very beautiful red looking apples, right? लाल सेब हम उठाएंगे, ऐसे लाल लाल टमाटर, बड़े साइज के टमाटर जो जिसमें हमें कीड़ा नहीं दिख रहा है, उसे उठाएंगे, राइट? लंबी लंबी भिंडियां, लेडी फिंगर और इतनी खूबसूरत व्हाइट कॉलीफ्लावर जिसको गोभी कहते हैं, सफेद गोभी जिसको फूल गोभी कहते हैं, तो वो हम पिकअप करते हैं और अपने घर को लेकर आते हैं, राइट? चलिए ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, 15 साल पहले पीछे जाते हैं. क्या सब्जियां ऐसी दिखती थी? क्या सब्जियों का ऐसा रंग रूप था? क्या हमारे फल इस तरह के दिखते थे? बताइए. नहीं दिखते थे. इतनी बड़ी
घटिया आपने नहीं देखी होगी। या जो लोग वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं अपने घर के अंदर, दे नो कि अगर टमाटर उगाए तो बड़े बदसूरत से टमाटर हमें मिलते हैं, इतने खूबसूरत टमाटर मिलते ही नहीं है। सो व्हाट इज दिस? What is this? This is the world of pesticides. Pesticides are being sprayed on the plants when they are blooming and the fruit is about to happen. And they are known as cosmetic pesticides, which are used to improve the looks of the vegetables. फल और सब्जियों की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जिन पेस्टिसाइड का उपयोग होता है वो होते हैं कॉस्मेटिक पेस्टिसाइड्स। क्यों बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की? पेस्टिसाइड्स आर नोन एज पोटेंट कार्सिनोजेंस, म्यूटाजेंस एंड टेराटोजेंस। क्या पहले आपने इतना कभी कैंसर सुना था? अब तो जुकाम की तरह कैंसर हो रहा है, तो पहले तो नहीं था, कहाँ से आ रहा है? मैं आपको दो हैबिटाट की बात बताती हूँ, एक तो माउंट एवरेस्ट और एक मारियाना ट्रेंच। I won't say these are impossible habitat for mankind to reach there. No, they are not. Man can go anywhere they wish to. They are going to Mars, they are going to moon, right? पर ये तो ऐसे हैबिटाट से जहाँ पहुँचना थोड़ा डिफिकल्ट है हमारे लिए। पर वहाँ पे भी आज हमें DDT और दूसरे पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं। You know what is मारियाना ट्रेंच? समुद्र तल पर जाइए, उससे 20 किलोमीटर नीचे तक खोदेंगे तो सेंटर ऑफ द अर्थ आएगा, जिसे हम कोर कहते हैं। वहां पर भी पेस्टिसाइड्स मिल रहे हैं। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं ये बहुत खतरनाक हैं। दे आर लाइपोफिलिक कंपाउंड्स, पर्सिस्टेंट कंपाउंड्स। लाइपोफिलिक का मतलब है कि लिपिड सॉल्युबल। देखिए मैं बहुत साइंटिफिक नहीं जाऊंगी, पर मैं आपको उस दुनिया की सैर जरूर कराऊंगी जिसमें हम जी रहे हैं आज। तो जब ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं तो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर घुस जाते हैं और वहां जाके फिर कैंसर करते हैं, टेराटोजेनेसिस करते हैं, म्यूटेशंस करते हैं। ये जो पेस्टिसाइड है एक क्लास ऑफ कंपाउंड है व्हिच इज नोन एज पर्सिस्टेंट बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजिकल कंपाउंड्स और पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। WHO के हिसाब से ये सबसे खतरनाक जहर की श्रेणी में आते हैं। आप खुद सोचिए, अगर आपके घर में कॉकरोच आ जाते हैं या मच्छर आ जाते हैं, क्या करते हैं आप मार्केट में जाएंगे, एक कंपनी का स्प्रे खरीद के लाएंगे और उसे आप स्प्रे कर देंगे, यही करेंगे ना आप? क्या करते हैं? और जब कॉकरोच उसके भिड़ते ही मर जाता है कहते वाओ इट इज सो पावरफुल, राइट? अब मेरे घर में कॉकरोचेस नहीं है, पर क्या आपने सोचा कैसा जहर होगा जिससे भिड़ते इतना बड़ा जानवर मर गया? और आपने क्या किया? उसे आपने अपने घर में स्प्रे कर दिया, राइट? और उसकी खुशबू तो आपने बड़े अच्छे से सुना, बिकॉज़ इट हैज अ स्मेल एंड दैट स्टेज इन अ हाउस फॉर हाउ मेनी इयर्स यू डोंट नो, बिकॉज़ द हाफ लाइफ ऑफ पेस्टिसाइड इज लाइक 200 इयर्स, 300 इयर्स। वो 200-300 साल तक हमारे अर्थ पे रहते हैं, तभी तो मारियाना ट्रेंच और माउंट एवरेस्ट में वो मिल रहे हैं। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पेस्टिसाइड्स। मैं थोड़ा ऊपर जाके बताऊंगी आपको। द आइडियल सिचुएशन वुड बी दिस इज द आइडियल सिचुएशन। अगर फील्ड के अंदर मैनिफेस्टेशन है किसी पेस्टिसाइड का, लोकलाइज्ड एप्लीकेशन होगा, the things are covered in the body, जिससे उसको खुद को एक्सपोजर ना हो और धरती पे एक्स्ट्रा ना गिरे। और एक्चुअली इंडिया में क्या हो रहा है, ये ज्यादा दूर नहीं, अभी मैं हनुमानगढ़ गई थी, हनुमान की फोटोग्राफ ली। दिस इज हनुमानगढ़। सो जो लोकलाइज सिचुएशंस हमें चाहिए थी वो लोकलाइज नहीं होगी, हम उसको टोटली स्प्रे कर रहे हैं। और जब स्प्रे कर रहे हैं तो जो कीड़ों को तो मारा है या नहीं मारा है वो नहीं पता हमको, पर वो हमारे पानी में और धरती में जरूर जा रहा है। और these are the shops which you can see anywhere in Bikaner or Harimangar. This is a video, actually it is not going to play because this is not my laptop. इस वीडियो में मुझे आपको ये दिखाना था कि जब ये फील्ड में स्प्रे कर रहा है तो उसके चारों तरफ you can see some honeybees, some birds and some other biodiversity like fungi and all which are going to be exposed. Okay. तो जब भी कोई पेस्टिसाइड हम स्प्रे करते हैं तो वाटर के अंदर वो सबसे पहले जाता है। वाटर एक्ट एज ए क्लींजर, राइट? पानी सफाई का काम करता है। हमारे घर में भी अगर कुछ गंदा हो जाता है तो हम क्या करते हैं?
हम कहते हैं चलो उसे धो देते हैं, गाड़ी गंदी है चलो उसे धो देते हैं, घर गंदा है चलो उसे धो देते हैं। तो ये काम पानी की टेंडेंसी का है। तो जब पेस्टिसाइड फील्ड्स में स्प्रे होते हैं या घरों के अंदर स्प्रे होते हैं, या मैं दिल्ली में रहती हूँ, मेरी खुद की मैं टॉक्सिकोलॉजिस्ट हूँ, पर रोज मेरी सोसाइटी में जनवरी फरवरी मार्च DDT का स्प्रे होता है। आई कांट हेल्प इट बिकॉज इफ मॉस्किटोज आर गोइंग टू स्टे आर गोइंग टू गेट सम अदर डिजीजेस, राइट। तो जब ये पानी से मिलता है तो वो अपनी जगह से बहता हुआ सारे पेस्टिसाइड को लेके जाता है। अब बीकानेर की स्थिति समझ लिया, आपके यहाँ IGMP है, नहर है आपके यहाँ, कहाँ से आ रही हो? पंजाब से। पंजाब की हालत आपको पता है, द लैंड हैज गॉन बैक। वहां जो पहले उगता था उसका आधा भी नहीं उगता। इतना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वहां पे यूज हुआ। और उसके बाद अभी मैं आपको 6 महीने पीछे लेके जा रही हूँ, USA, UK and Europe has stopped taking mangoes and spices from India. Why? Because they found it has got a lot of pesticide. As per them, all the vegetables and the fruits which are grown in India are not edible. So we are going through heavy economic loss. And they have started taking those things from Thailand, Sri Lanka and Nepal. और उसी खाने को हम तो खा रहे हैं, हम तो इंडियन से born here, maybe we are superhumans. So this is the tendency of a water. So one अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि क्या चीज है जो इस जहर को इतना खतरनाक बनाती है कि छोटा सा स्प्रे इमीडिएटली सारे जानवरों को मार देता है। पर बड़े दुख की बात यह है कि जो जहर बनते हैं, जो पेस्टिसाइड बनते हैं, बहुत टारगेटेड नहीं है। अगर हमने एक पेस्टिसाइड को किसी एक जानवर को या किसी डक को या किसी पेस्ट को मारने के लिए बनाया, वो साथ में हनी बीज भी मार देगा, वो साथ में और इम्पोर्टेंट पॉलिनेटर्स को भी मार देगा। तो ऐसी क्या टेंडेंसी है जो इस जहर को इतना खतरनाक बनाती है, मैं आपको बताती हूँ। अगर पानी के अंदर हम पेस्टिसाइड 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, तो उसको अगर हम जू प्लैंक्टन या छोटे जानवर में देखेंगे जाके बन जाएगा 0.5 ppm, 1000 time multiplication. If this zooplankton has been eaten by a fish, a smaller fish, it becomes 2 ppm, 0.003 ppm से 2 ppm हो गया। और फिर यहाँ से ये birds अगर इसको खाती हैं fish को, तो it becomes 25 parts per billion। देखिए parts per billion से चले थे हम 003 से, और ऊपर कितना हो गया 25 ppm। ये बर्ड है और बर्ड और ह्यूमंस एक ही ट्रॉफिक लेवल पे हैं। तो आप देख लीजिए कि अगर पानी में 0.003 ppm है तो हमारा एक्सपोजर 25 ppm से हो रहा है। कहाँ जाएंगे हम, कहाँ जाएंगे बताइए। देखिए हमें अगर कोई कॉलोनी अच्छी नहीं लगती तो हम कॉलोनी बदल लेते हैं, राइट। हमें शहर अच्छा नहीं लगता कि बहुत गंदे, हम शहर बदल लेते हैं। स्टेट पसंद नहीं आती, हम बहुत क्राइम है, चलो हम स्टेट बदल लेते हैं, भारत से जाके देश बदल लेते हैं। पर मुझे तो इतना सा बता दीजिए जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आपकी अर्थ को कुछ हो गया तो कहाँ जाकर रहेंगे, कहाँ जाकर रहेंगे? सोचा कभी आपने? बड़े प्यार से अपने घर को सजाते हैं, संवारते हैं, संभालते हैं। कभी सोचा आपने कि जो हवा आप सूंघ रहे हैं या जो पानी आप पी रहे हैं उसमें कितना कीटनाशक है, कितना कीटनाशक है, which is much beyond the permissible limits of FAO and WHO. As per the world market, Indian food is not edible. It is not edible in any form. अभी एक बड़ी चर्चा चली थी, एक कोल्ड ड्रिंक का किसी कंपनी का जिसमें पेस्टिसाइड है, DDT मिला। क्यों नहीं मिलेगा? आपने पानी देखा है अपना? कोल्ड ड्रिंक किससे बनता है? पानी से बनता है, राइट। हमारे पास आज की तारीख में ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जो पानी से, दूध से, खाने से हमारे शरीर से पेस्टिसाइड को निकाल सके। ये ऐसे जहर है, अगर एक बार आके आपके खाने में, आप उसको बांध लीजिए, आपसे धो लीजिए, आपसे काट लीजिए, तो 300 साल बाद ही आएंगे, वो अपनी पूरी लाइफ जी के जाएंगे, वो खत्म ही नहीं होंगे, वो जहर वहीं रहेगा। शी इज माई हीरो, मैं इनको अपना हीरो मानती हूँ। शी इज Dr. Raquel Carson. Dr. Raquel Carson was an American biologist
एंथ्रोपोलॉजिस्ट, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द साइलेंट स्प्रिंग विच इज अ मेटाफॉर। द साइलेंट स्प्रिंग वो ये कह रही थी कि आने वाले टाइम पे बहुत सारे झरने हैं, सारे झरने रहेंगे, पर उन झरनों पे जो आपको चिड़ियों की चहचहाहट होती है ना, वो नहीं सुनाई देगी। क्यों? तब उन्होंने ये बताया कि जो हरित क्रांति का हीरो था जिसका नाम था DDT, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, कोई हीरो था कंपाउंड जो हमारी वर्ल्ड वॉर में यूज हुआ था। वो हमारी हरित क्रांति को ऊपर बढ़ाने में, मतलब उससे शुरू ही उसी ने किया, लेके आगे वही गया, उसमें यूज हुआ। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो DDT है ये बर्ड्स के अंदर जाके उनके कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है, उसको रोकता है। तो उसके बाद जो अंडे होते हैं चिड़ियाओं के, वो बहुत थिन शेल के साथ होते हैं, और जब बर्ड उस पर बैठती है उसे सेने के लिए, वो अंडे टूट जाते हैं, देयर इज नॉट एनी ऑफस्प्रिंग। उन्होंने इस किताब में एक उस बर्ड का नाम दिया द बॉल्ड ईगल। बहुत शानदार खूबसूरत बर्ड होती है, मैं दिखा रहा हूं आपको, दिस इज द बॉल्ड। और उस टाइम पे जब उन्होंने इस किताब को लिखी थी, सिर्फ 40 पेड़ बचे थे जॉर्जिया के अंदर। अब आप जाइए जॉर्जिया, आई हैव बीन देयर, you will see beautiful bald eagles flying, क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट बैन DDT on 15 जून 1972। अमेरिका ने इसका प्रोडक्शन और यूज दोनों बंद कर दिया था। बॉल्ड ईगल को बचा लिया, डोडो को नहीं बचाना चाहते थे क्योंकि वो अमेरिका का नेशनल बर्ड नहीं था, हमने उसे नहीं बचाया। तो मैन इन वन वे इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद नेचर, जिसको बचाना चाहता है उसको बचा रहा है, जिसको नहीं बचाना चाहता वो नहीं उसको नहीं बचाता। तो यहाँ मैं इस बात पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि ये इतने खतरनाक जहर है कि इनके अंदर इतनी ताकत है, एक जानवर की पूरी स्पीशीज को खत्म करने की हिम्मत रखते हैं। बच के रहिए, स्वागत है आपका कितना शब्द की दुनिया में। नाउ हमारे हिंदुस्तान में आज DDT का क्या स्टेटस है? आई एम वेरी सॉरी टू शेयर विद माय ब्यूटीफुल ऑडियंसेस, आपको मुझे बताते हैं बहुत दुख हो रहा है कि पूरी दुनिया में DDT को प्रोड्यूस करने वाला भारत एकमात्र देश है, एकमात्र। स्टॉकहोम कन्वेंशन ने भारत को चेतावनी दी थी कि 2024 तक DDT बंद कर दीजिए बनाना और यूज करना। भारत ने कहा हम नहीं कर पाएंगे, और फिर उसने 2030 तक का टाइम मांग लिया। क्यों? क्या हिंदुस्तानी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स है? क्या उनके अंदर वैसा मेटाबॉलिज्म नहीं है जैसा दूसरे देशों में है? सो वी आर द सोल प्रोड्यूसर, वी आर यूजिंग DDT इन पब्लिक हेल्थ। वी हैव आल्सो बैन्ड द यूज ऑफ DDT इन एग्रीकल्चर, बट वी आर यूजिंग इट इन पब्लिक हेल्थ ट्रिमेंडसली। Fine. So DDT was used in India in agriculture in 1972. But आज भी अगर आप, जैसे मैंने आपको दुकानें दिखाई थी, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको DDT मिल जाएगा। दूसरा, हमारे जो फार्मर्स हैं, they are not that educated, they are not that understanding। मैं आपको बात बताती हूँ फार्मर्स की। हम अलवर के पास एक जगह है तिजारा, ठीक है, वहां पे मैं वहां जाती हूँ फार्मर्स के बीच में, उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ। तो आप अगर जाएंगे तो हो सकता है बीकानेर में भी ये प्रैक्टिस हो, वो खेत के 2 भाग बनाते हैं, एक बड़ा भाग और एक छोटा भाग। बड़े भाग को वो कमर्शियल यूज के लिए रखते हैं और छोटे भाग को वो रखते हैं अपने काम के लिए। मैंने उनसे पूछा जो जिनका वो खेत है कि आपने 2 भाग क्यों कर रखे हैं? उन्होंने बड़ा मुस्कुरा के बोला, मैडम इसमें हम दवाई को यूज करते हैं, इसमें हम दवाई को यूज नहीं करते हैं। मैंने कहा क्यों, दवाई से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने ये कहा कि दवाई से शरीर खराब होता है। They are understanding that pesticides are harmful, but why? Economy has taken over ecology. पैसे को हम एनवायरमेंट से ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पैसे की कीमत जानना चाहते हैं? हाथ में गड्डी रखिएगा,
नाक बंद करिए, कितने पैसे गिन लेंगे आप, कितनी देर ऑक्सीजन के बिना रह सकते हैं। कोविड में क्या क्या नहीं था, कोविड में सब था, दूध दही खाना पीना, क्या नहीं था, सिर्फ ऑक्सीजन ही तो नहीं। सो दैट्स द वैल्यू ऑफ द एनवायरनमेंट। सो इंडिया manufactures DDT and it exports to Botswana, South Africa, Zambia, Mozambique and Zimbabwe. So right now दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे देश हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट एंड इंडिया, जो DDT को यूज कर रहे हैं, हिंदुस्तान उसे बनाता है और अफ्रीका को बेचता है। सो इट इज लॉट ऑफ मनी फॉर इंडिया। देन जब इतनी बात हम कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए, कुछ तो काम करना पड़ेगा ऐसा कि हम इससे बचें। तो एक डिफरेंट तरह की रिसर्च चल रही है दुनिया के अंदर, तो उसमें नियोनिकोटिनॉइड्स पे रिसर्च चल रही थी। तो वी वेरी फॉर्चुनेट कि हमें ऐसा पेस्टिसाइड मिला जो ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, कार्बामेट्स और ऑर्गेनोफ्लेविन्स को रिप्लेस कर सकता था। बट वी फाउंड दैट यू नो व्हाट इज निकोटिनॉइड्स, दे आर अफीन बेस्ड pesticides. They were harmful to harm bees. They're very harmful to bees in farms and everywhere. So it was also banned in all over the world. So we failed here also. दूसरी चीज जिससे हम आप जूझ रहे हैं हर जगह पे, वो है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस। जैसे जैसे हमने पेस्टिसाइड यूज बढ़ाते गए, एक लाइफ फॉर्म की आदत होती है कि जब उसके ऊपर कोई थ्रेट आता है तो वो उस चीज के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप करता है। हमने कोविड को कैसे फाइट किया, धीरे धीरे ह्यूमन रेस इज बिकमिंग रेजिस्टेंट टू कोविड, राइट। सो ऐसे जो भी पेस्ट थे उन्होंने उन सब पेस्टिसाइड के प्रति एक रेजिस्टेंस डेवलप करी, वो उनका असर नहीं करते हैं। तो पहले जो काम हमारा 5 ppm में होता था, अब 500 ppm में हो रहा है। तो with time we have increased the use of the quantity of pesticide. I am talking about the increase in the quantity of pesticides. So this is what I discussed with you, that actual thing happens when DDT is being used. This is the same thing. There is a class of pesticide which is known as cyclodines. आपने ऑर्डर का नाम तो सुना होगा, बेकार मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जिसने ऑर्डर नहीं सुना है ना आपने ऑर्डर का नाम। ऑर्डर is a class of compound which falls in cyclodines. ये इतने जहरीले पेस्टिसाइड्स होते हैं कि जैसे चिड़िया इनको खाती है, चिड़िया का एक्सपोजर से ज्यादा कैसे होगा एक्सपोजर चिड़िया का ना खाती है। अब मैं आपको फिर एक एग्जांपल देती हूँ कि फार्मर्स क्या करते हैं, जब उनको सीड सो करना होता है फील्ड के अंदर, तो उस पर ऑर्डर डालते हैं। उससे उनको 2 फायदे होते हैं, एक तो चिड़िया नहीं खाती, दूसरा उसमें दीमक का प्रकोप नहीं होता। पर क्या आपने सोचा किस तरह से वो यूज करते हैं? वो पूरी बॉटल में खुद देखा है फील्ड के अंदर, पूरी बोतल एक परात के अंदर 1 किलो सीड के अंदर डाल देते हैं, जबकि इट इज जस्ट सपोज टू बी 2 ड्रॉप्स इन 1000 लीटर, और फिर उसके 2 ड्रॉप्स में डालने होते हैं। मैंने रोका तो उन्होंने कहा बेटा तुम चिड़िया भी नहीं खाएगी इसको, मतलब उस जिस चीज को चिड़िया भी नहीं खा रही है उससे जो धान या जो गेहूं होता है उससे राइट। सो इकोनॉमी हैज टेकन ओवर इकोलॉजी। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पर्यावरण के साथ क्या हो रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ क्या हो रहा है, हम सिर्फ पैसे की तरफ देख रहे हैं। और देखिए कोई भी देश का नेता ये नहीं चाहेगा कि उसके देश के लोग भूखे मरे, हम भी तो कहा चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी भूखा मरे। तो आज अगर हम पेस्टिसाइड का उपयोग रोक देते हैं तो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन विल गो हंग्री, क्योंकि अब जो हमने अपनी अर्थ की हालत कर रखी है वो ऐसी नहीं है कि उसमें बिना पेस्टिसाइड या बिना फर्टिलाइजर के कुछ उग सके। These are the same cyclodine deaths of birds. As I told you that water acts as a transporting agents. Water cycle is life cycle. I think everybody is going to agree with me. So सबसे पहले जो कंटामिनेशन होता है पेस्टिसाइड का, एक बार अगर फील्ड में हम स्प्रे करें या हम घर के अंदर उसे स्प्रे करें कहीं भी, तो सबसे पहले पानी के अंदर जाता है। तो अब मैं आपके साथ स्टडी शेयर करना चाहती हूँ जो हम एट प्रेजेंट अलवर में कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2.0 का 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने 3 सिटीज को लिया है, अलवर, भिवाड़ी, तिजारा, और वहां से
हमने वाटर और मिल्क के सैंपल्स को कलेक्ट किया जो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं। और we have got a very beautiful laboratory. We have got the best guest photographer of Rajasthan with us, with Agilent 22.50 with us. हम लोग ने उनका एक्सट्रैक्शंस किया and we found what is the quantity of pesticide in potable water and the milk. अगर आप लोग कभी अलवर गए हो तो there is a lake which is known as Silly Lake. It is like the water for Balram is smiling. है ना? Balram I can see the smile on your face. कोई Silly Lake अपना वाला. So this is that place and ये जो हैंडपम्प ओपनली अवेलेबल है जिससे लोग उस पानी लेके कंज्यूम करते हैं, हमने वहाँ से सैंपलिंग करी। We went to number of vendors जहाँ से दूध सप्लाई होता था। हमने डेयरी प्रोडक्ट्स को भी देखा, डेयरी जो पैकेट बंद दूध है, लोकल डेयरी से हमने सैंपल्स को कलेक्ट किया। अच्छा, सुबह उठ के सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले कप कॉफी या चाय के लिए देखते हैं शायद हम सब लोग उठ के, राइट? Will you for a good cup of coffee या चाय सुना? तभी आपने सोचा है कि जो चाय आप पी रहे हैं उसको उगाने के टाइम मुन्ना जाइए सुबह 9 बजे खड़े नहीं होगा कि फील्ड में आप कितना पेस्टिसाइड, बिकॉज टी प्लांट इज द मोस्ट डेलिकेट प्लांट, उसको उगाने के लिए इतना पेस्टिसाइड लगता है और उससे हम बड़े से सुबह बनाते हैं। और आपको पता है मिल्क, कैटल मिल्क जो आप उसमें डालते हैं, अच्छा मुझे बताइए आप कोई भी विषैली चीज खा लेते हैं तो क्या होता है? या तो हम उल्टी करते हैं, डॉक्टर कराते हैं, राइट? यही तरीका है, या एंटीडोट देते हैं, तो यही तरीके हैं। तो जो हमारी काव है या जो भी हमारा कैटल है, वो जो घास खाता है इट इज लेटेड विद पेस्टिसाइड्स, और जब वो पेस्टिसाइड उसके अंदर जाता है तो जो मिल्क को प्रोड्यूस करता है वो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन जाता है उसके लिए, और वो सारा पेस्टिसाइड उसके अंदर निकालता है। और फिर हम उससे अपनी चाय बनाते हैं सुबह उस पेस्टिसाइड भरे हुए टी लीव्स के साथ, और फिर हम उसको दूध डालते हैं, सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करते हैं और चाय पीते हैं। सोचिएगा हम कितना पेस्टिसाइड हम सुबह ही ले लेते हैं। ओके, सो हमने करीब 23 पैरामीटर सेलेक्ट किए which are most hazardous pesticide. We got these samples from EPA, USA. We got our instruments standardized. अब मैं ज़्यादा साइंटिफिक नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ आपका ध्यान जो नीचे लाल रंग की लाइन है इसकी तरफ ले जाना चाह रही हूँ थोड़ा सा। पेस्टिसाइड आप देख लीजिए, सब पैरामीटर्स हैं, DDT के सारे पैरामीटर्स हैं, गैबोसिन के सारे पैरामीटर्स हैं, एंडोसल्फान, methoxychlor, and we took 23 all possible pesticides. Permissible limits in water and milk by EPA, it should be 0 ideally. वो 0 होना चाहिए। फिर भी WHF में चलो 0.0001 ppb is acceptable. Can you see the quantity of pesticides we found? It's 0.7, 1.7, 9.58, 1.9, 0.7, 1.5, 0.8 and 1.6. तो क्या हमारा पानी पीने लायक नहीं बचा? हम कितना पेस्टिसाइड तो हम रोज पी रहे हैं पानी के साथ। मिल्क तक तो मैं भी पहुंची नहीं, मिल्क की स्टडी में आप लोगों को बताऊंगी। इसको नेक्स्ट या तो इसे सेल खत्म हो गया। ठीक है, दिस इज द स्टडी ऑफ मिल्क सैंपल्स जो हमने अलवर के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट किया। और क्या क्या अगर आप लोग कभी उस सिटी में गए हो अलवर, तो अलवर एक एग्रीकल्चर बेस्ड सिटी है, उसके चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और उसके हमने 4 भाग में डिवाइड किया। उसमें जो वेस्ट जोड़ना विच इज थानागाजी और जो जयपुर की तरफ जाता है वहाँ सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर फील्ड्स थे, तो वहाँ के पानी में हमें सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड मिला क्योंकि वहाँ मैक्सिमम पेस्टिसाइड था। अब आप मिल्क की बात करेंगे तो 0.8, 2.5, 0.8, 2.7, 4.2, ये पानी से 1000 गुना ज़्यादा है। ये जो क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड जो हमें मिल्क में मिली, कैटल मिल्क के अंदर जो ह्यूमंस कंज्यूम कर रहे हैं वो 1000 गुना ज़्यादा थी। कारण
कि these pesticides are lipophilic compound, they are fat soluble. तो दूध के अंदर बहुत फैट होता है and these pesticides get dissolved and we are exposed to them through whatever dairy product we are eating right now. So this is the study which I shared before was sponsored by Rashtriya Uchitta Shiksha Abhiyan 2.0. I'm very thankful to government of Rajasthan for giving me that 1 CR project. एक और स्टडी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, यहाँ महिलाएं बैठी हैं, मैं महिलाओं का ध्यान इस तरफ ज़्यादा आकर्षित करना चाहूँगी। मैंने आपको बताया था कि पेस्टिसाइड्स आर लिपिड सॉल्युबल, फैट सॉल्युबल। Before we came into the study of toxicology using gas liquid chromatograph and others, there was a myth that placenta act as a barrier. प्लासेंटा माँ और बच्चे के बीच में एक बैरियर की तरह एक्ट करता है, वो फिल्टर करता है कि जो टॉक्सिकेंट से माँ एक्सपोज हुई है वो बच्चे तक ना जाए। पेस्टिसाइड ने इस myth को तोड़ दिया। If mother is exposed to pesticide, child will equally or maybe rather more exposed to those pesticides. So we are not killing ourselves slowly. हम खुद को नहीं मार रहे, we are jeopardizing our future generations too. हम अपनी आने वाली नस्लों को भी मार रहे हैं। सोचिएगा, यही है दुनिया की ट्रेजेडी। So this study was conducted in Jaipur with SMS Medical College, and there were 2 hospitals affiliated to the SMS Medical College. One is Mahila Chikitsalaya and other was Janana Hospital. But when I was planning this study, I realized that a particular class of society goes there to these hospitals. So it's better I should involve some higher part of the society. So we involved 2 private hospitals. Meera Hospital and Sanjeevani Hospital, they are located in Banipal, which is a quite high society of Jaipur. So we collected samples from all these 4 places. हमने इसके लिए 101 महिलाओं को चिन्हित किया। 101 pregnant women were marked for the study, and जब women आती थी हम उसका ब्लड लेते थे, और जब बच्चा पैदा होता था तो हम जो लेबर रूम के बाद प्लासेंटा और कॉर्ड ब्लड को फेंक देते थे, हम उनको कलेक्ट करते थे, और चौथे या 5वें दिन हम मदर्स बिल्कुल लेते थे उसी सेम सैंपल से। तो हमने एक औरत से 4 सैंपल्स को लिया, राइट। आई एम वेरी सॉरी टू शेयर अगेन, कुछ चीजें बार-बार आपको सॉरी इसलिए कह रही हूँ, बहुत डर लगता है खुद को भी ये सब बताते हैं। दिस इज द, आप पहली वाली लाइन पे जाइए, that is 7.8, 43.2, 65.3. This is in the mother's blood. ये इंसानों की स्टडी, हमारे में ऑलरेडी तो पेस्टिसाइड है, और जब हम बात करते हैं कॉर्ड ब्लड की, जो बच्चे तक जाना है वो और ज्यादा 42.05. It's horrifying. अगर हम बात करते हैं प्लेसेंटा की, जिससे बच्चा माँ से कनेक्टेड होता है, जो उसकी लाइफ में जिससे वो ब्रीथ करता है, उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ पेस्टिसाइड वाज लाइक 7, this is like 16.0 to 122.2 is ordinary, जो जहर है। तो हमने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है अब सोचने के लिए। This is another, check करें। This is the study which is showing the quantity of organochlorine pesticides in human milk. आपको मैं क्वांटिटी, और सबसे ज्यादा मैं आपका ध्यान इधर करूंगी, पर्सन पॉजिटिव सैंपल्स। मुझे हर सैंपल में पेस्टिसाइड मिला, अगर ऑर्डर नहीं था तो रॉयल ऑर्डर मिला, डीडीटी निकला तो डीडीटी मिला, दे वर ऑल 100% पॉजिटिव। अगर एक पेस्टिसाइड की बात करूं तो 46 से लेकर 100% पॉजिटिविटी थी। मतलब हमें तो एक पेस्टिसाइड से आपसे बात कर रही हूँ, बच्चा तो सारे की कॉकटेल दिया। A child who is not just born, देखिए जो नियोनेट होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकल हम ह्यूमन से बहुत अलग होता है। उसकी इम्यूनिटी, उसका एक्सपोजर टू दीज टॉक्सिकेंट्स वेरीज, वी कैन नॉट इवन प्रेडिक्ट इट राइट नाउ।
So and then I did another study in which I collected डब्बा बंधु जिसको आप कहते हैं पैकेज मिल्क, उसमें हमने पेस्टिसाइड की क्वांटिटी को देखा. यू आर हॉरिफाइड. इससे आधा पेस्टिसाइड उसमें था. क्यों? क्योंकि उसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम थी. वी कैन नॉट सेपरेट फैट फ्रॉम मदर्स मिल्क. कैन वी कैन नॉट. द चाइल्ड विल एक्सपोज टू दीस पेस्टिसाइड्स जस्ट born. पहले तो वो पहले जब पैदा हुआ पहले वो कब एक्सपोज हो रहा था? पैदा होने के बाद दूध से एक्सपोज हो रहा है. तो हमने तो ठान ली कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे. So I will request every woman who is present here, please stay away from pesticides. Don't use pesticides anymore. देखिए हम लोग तो शहर में रहते हैं, हम सोच सकते हैं, पर जो महिलाएं गाँवों के अंदर जो खेतों में काम करती हैं, जिनके इतने एकड़ गाँव को पानी में रहते हैं, जो पेस्टिसाइड से भरा हुआ है, वहाँ क्या हाल होगा? टाइम इज ओवर. Just finishing. So I have been talking so much about pesticide. What is the reason? What is the reason? क्या है? Pesticides are known to be carcinogenic, mutagenic, teratogenic, immunosuppressor. They deplete vitamin D levels. Everyone is suffering की vitamin D3 की कमी. Pharmacy धड़ medicines बेच रही है vitamin D3 का और injections लगा रही है. Then create endocrine dysfunction, hypothyroidism, the most known disease, high estrogenic activity, diabetes. Every second person is fighting diabetes right now. They disturb reproductive processes, growth depressants. आज हम बच्चों में कितना डिप्रेशन देखते हैं. 10 साल पहले तो बात ही नहीं थी. आप काउंसलर्स को बुलाओ, बच्चा डिप्रेस हो गया, जोर से मत बोलो, आत्महत्या कर लेगा. From where it is coming? It is all from pesticides. It is associated with gallstone diseases, induces several psychogenic, neurogenic abnormalities in adult stages, associated with abortions, premature deliveries, stillbirth, infants with low birth weight. ये लास्ट टाइम में हमेशा पढ़ती हूँ प्रेजेंटेशन के बाद, यहाँ भी पढ़ूंगी. Organoid pesticides have been in use in India nearly for half a century now, even after having a clear-cut evidence suggesting that these chemicals have the ability to eliminate the entire species. I discussed with you all about the body health. From the planet, the annual consumption of pesticide in India is about 85,000 tons. This is monitored. Unmonitored का तो कोई हिसाब ही नहीं है. Of which organochlorine pesticides comprises the bulk. The nightmare DDT, the nightmare organ, the nightmare diorgan, they all become the bulk of 85,000 tons we are using every year. So conclusion, I will be very fast. अब इतनी परेशानियां हैं तो करेंगे क्या? कुछ तो करना पड़ेगा. Research is on. We are working on genetic modified organisms. We are looking for targeted pesticides. We are looking for non-bioaccumulative pesticides. We are looking for many different kinds of. नीम पे बहुत काम चल रहा है, अफीम पे बहुत काम चल रहा है कि ये ऐसी कुछ प्लांट स्पीशीज बना के उनमें अटैक ही ना हो पेस्ट का. पर ये सब nothing is available commercial. It is all in research. और अभी टाइम लगेगा. पर मुझे बहुत डर लगता है इस चीज़ को सोचते कि अगर टाइम लगेगा तो ऐसा ना हो कि हम बहुत कुछ खो देंगे. तब तक शायद लौटने का टाइम निकल जाएगा तब तक हमारा. So we are a toxicology unit. This is a research by us. We are stationed at Alwar in Rajrishi Government Autonomous College. We organize events. We involve farmers. We involve children. We even involve students and the teachers of the schools and everyone, make them aware about the harmful effects of pesticides. So these are the, we even meet the ministers and everyone and we discuss with them. These are the cabinet minister and the state minister of environment. We meet with them, we discuss with them what's going on. These are the certain press coverages we got. These are the 19 seminars, different seminars and workshops we have done till now. We have involved 33 countries with us, including all India. These are the certain photographs, the detour of the events which we have been doing.
We have filed 7 patents with Government of India. One patent soon we are commercializing. It is an agriculture machine which you just have to add the pesticide and water, and they will give you the fermentation of the same quantity you want. This is a very important thing. Government of India has appreciated this with us because हमारे farmers के पास वो मापक, वो मशीनें, वो चीजें हैं नहीं तो उन्हें चाहिए. तो ये एक ऐसी मशीन होगी जो इस चीज में हेल्प करेगी उनकी. These are the 30 books we have written on environment, to protect the environment and for the sustainable development. These are the latest publications with UGC Care. This is the team which is tirelessly working day and night to estimate pesticide residues, make government aware, make you all aware to stay away from poisons. So this is the breast chromatograph, the latest one. It is the only one kind in Rajasthan. Nowhere it is available except our laboratory. This is the conference which we did with Maharaja Ganga Singh University on Sustainable Development. It was a huge success with 2,000 participation from 20 countries. So with this, I end my presentation. And again, I would like to thank Principal Saab and you all have been a wonderful audience, beautiful audience. Thank you so much for hearing me. I would welcome any questions. Thank you so much. दर्शकों में से कोई प्रश्न पूछना चाहे तो स्वागत है. जीपी सिंह साहब हमारे पूर्व प्राचार्य जी पूछना चाहें. First of all, I congratulate for very good study. बहुत अच्छा विषय आपने चुना और जो डेटा आपने प्रेजेंट किया है वास्तव में बहुत ही प्रशंसनीय है. मेरी एक क्वेरी है कि ये सही है कि पेस्टिसाइड्स हार्मफुल हैं, जैसे रेडिएशन हार्मफुल है, सेम वे क्या कोई इस तरह का भी आपकी तरफ से सजेशन जाता है कि हमें ये नहीं ये करना चाहिए या इतने कंट्रोल वे में करना चाहिए? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, खाद की बहुत सारी फैक्ट्रियां वो खुद नकली हैं और उनका जो इफेक्ट है वो इतना असली है. तो ये मेरे लिए बड़ी अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि वो नकली खाद इतना नुकसान कर रही है तो जो असली खाद होती तो क्या होता? क्योंकि अल्टीमेटली जो दवाइयां हैं, चाहे पौधे ले लीजिए चाहे आदमी ले लीजिए, आप ये पढ़ रहे होंगे कि दवाइयां भी नकली हैं. जो डॉक्टर 5 mg की टेबलेट लिखता है उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है और नकली का इफेक्ट नहीं हो रहा है तो असली होती तो क्या होता? तो इस दिशा में भी अगर आपकी टीम ने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया हो या कोई सजेशन आपके पास हो तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन मोर बेटर फॉर द पर्पस ऑफ सोसाइटी. थैंक यू. और कोई? पहले ये जवाब दे दूं. थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, फॉर अप्रिशिएटिंग मी. सर देखिए, कीटनाशक और खाद में फर्क है. फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड तो अलग क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं. पर खाद नकली हो सकती है, पेस्टिसाइड नकली हो नहीं सकता, नहीं तो पूरी तो खत्म हो जाएगी. तो पेस्टिसाइड तो असली ही आ रहे हैं सर. और दूसरा सर, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस थी पहले, पिछले जमाने में हम जाएं, जैसे नीम का यूज बहुत होता था, फार्मर्स एक पर्टिकुलर टाइम पे सोइंग करते थे. और खाने दीजिए बर्ड्स को थोड़ा बहुत दाना, क्या फर्क पड़ता है, हम भी खाएं वो भी खाएं, बायोडाइवर्सिटी बची रहेगी. तो सर वो कुछ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है वो हो. और डेफिनेटली सर हम अपनी सारी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भेजते रहे हैं. और ये सारी देखिए सर, ये रिसर्च बहुत महंगी रिसर्च है सर. इसके एक चीज को एस्टिमेट करने के लिए हमारा करीब 90,000 रुपया लगता है एक सैंपल में. तो आप सोच लीजिए 400 सैंपल में कितना पैसा लगेगा. तो ये बहुत महंगी रिसर्च है और सर ये बिना स्पॉन्सरशिप होती नहीं है. तो हम डेफिनेटली जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है या रूसा है या पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जिन्होंने ह्यूमंस की स्टडी को कहा था, हम रिपोर्ट्स वहाँ पे भेज रहे हैं. एंड डेफिनेटली वर्क इज ऑन सर, पर कमर्शियल कुछ भी नहीं है.